तो लास्ट पार्ट में वजीटा टूर्नामेंट को जीत जाता है और उसको यूनिवर्स 7 का डिस्ट्रॉयर बना दिया जाता है। जिसके बाद डिस्ट्रॉयर्स ये डिस्कशन करते हैं कि आखिर वजीटा को कैसे रोका जाए अब उसके आगे। लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो और अगर तुमने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो वो जरूर देखना, वरना तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। खैर, तो सभी डिस्ट्रॉयर्स के बीच में डिस्कशन हो रहा होता है कि आखिर वो वजीटा को कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि वजीटा की जो एनर्जी महसूस की थी उन्हें टूर्नामेंट में, वो बहुत ही ज्यादा डिमोनिक थी। और अगर ऐसा ही वजीटा अपनी पावर्स को बढ़ाता रहा तो मल्टीवर्स के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तभी डिस्ट्रॉयर्स के दिमाग में एक आइडिया आता है। बेलमोंट कहता है कि कैसा हो अगर हम डीमन रेल्म का पोर्टल खोल दें, जिससे कि डीमन मॉर्टल वर्ल्ड में आएंगे और वो तबाही मचाएंगे, जिससे कि वजीटा रोकेगा। और तब हम लॉर्ड जेनो को वजीटा की वो एनर्जी सेंस करवाएंगे जो कि काफी ज्यादा डिमोनिक और ईवल है, जिसके बाद हो सकता है कि लॉर्ड जेनो वजीटा को इरेज कर दे। इस चीज से सभी डिस्ट्रॉयर्स अग्री करते हैं और वो चले जाते हैं डीमन रेल्म का पोर्टल खोलने के लिए। खैर, वहीं दूसरी तरफ जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट के पास गोकू और वजीटा आते हैं। और ये वजीटा और गोकू मेन मल्टीवर्स के नहीं होते, बल्कि ये डार्क मल्टीवर्स रेल्म के गोकू वजीटा होते हैं, क्योंकि बीरस ने उस पोर्टल का अच्छे से ध्यान नहीं रखा। इवन वो तो उस रेल्म में था ही नहीं। ग्रैंड प्रीस्ट जब बीरस को ले गया तो उसने किसी दूसरे ही रेल्म में बीरस को कैद कर दिया, जिसकी वजह से डार्क मल्टीवर्स रेल्म के पोर्टल को ब्रीच करते हुए गोकू और वजीटा उससे बाहर आ गए। जेनो गोकू और वजीटा से कहता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें यूनिवर्स 7 में होना चाहिए था। और वजीटा, मैंने तुम्हें डिस्ट्रॉयर इसलिए बनाया है ताकि तुम यूनिवर्स का इम्बैलेंस सही कर सको, और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि लॉर्ड जेनो, आप परेशान मत होइए, मैं इन दोनों को वापस से यूनिवर्स 7 में छोड़ आता हूँ। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट डार्क गोकू और वजीटा को लेकर के वहां से चला आता है। ग्रैंड प्रीस्ट डार्क गोकू और वजीटा से कहता है कि मुझे पता है कि तुम रियल गोकू और वजीटा नहीं हो, तुम शायद से डार्क रेल्म से छोड़ करके आए हो, और ये सब मेरी वजह से हो पाया है, क्योंकि लॉर्ड जेनो तो चाहते थे कि उस रेल्म को पूरी तरीके से वापस से सील कर दिया जाए, लेकिन मैंने ऐसा उनको नहीं करने दिया। डार्क गोकू और वजीटा कहते हैं, तो क्या तुमने हमारे ऊपर एहसान किया, हम तो अभी भी वही करेंगे जो हम करने के लिए आए हैं यहाँ पे। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, हाँ मैं वही चाहता हूँ, क्योंकि मैं बिलियंस ऑफ ईयर्स से लॉर्ड जेनो की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरे ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगी हुई हैं, इसीलिए मैं मल्टीवर्स में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि तुम ये मल्टीवर्स को तबाह कर दो, ताकि एक ऐसा मल्टीवर्स क्रिएट हो जिसका मैं रूलर हूँ और मैं जो चाहे उस मल्टीवर्स में कर सकूँ। ग्रैंड प्रीस्ट ने अपनी बात खत्म ही की होती है, तभी वो पहुंच जाते हैं यूनिवर्स 7 में। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ये तुम्हारा यूनिवर्स है जिसके साथ तुम जो चाहे वो कर सकते हो। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट वहां से चला जाता है। वहीं बीरस के प्लेनेट पे गोकू वजीटा से कहता है कि वजीटा, क्या तुम्हें ये एनर्जी एहसास हो रही है जो अभी अचानक से आई है? क्या ये लॉर्ड बीरस की एनर्जी है या फिर फ्रीजा वापस से रिवाइव हो गया है? लगता है कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है हमारे यूनिवर्स में। चलो चल के देखते हैं आखिर ये एनर्जी आ किसके पास से रही है। जब गोकू और वजीटा जाते हैं उस एनर्जी के पीछे, तो वो देखते हैं कि गोकू और वजीटा के सामने गोकू और वजीटा ही खड़े हैं। गोकू पूछता है, आखिर तुम दोनों कौन हो, तुम तो हमारे जैसे ही नजर आ रहे हो। तो डार्क गोकू और वजीटा कहता है कि हम तुम ही हैं, लेकिन तुमसे कई ज्यादा बेहतर और ताकतवर। गोकू पूछता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। डार्क गोकू कहता है कि वजीटा, मुझे लगा था कि मेरे सारे वेरिएंट्स बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा बेवकूफ है। क्या तुम्हें मेरी एनर्जी महसूस करके ऐसा नहीं लग रहा कि मैं किस काम के लिए आया हो सकता हूँ? तो गोकू कहता है कि तुम अगर इस यूनिवर्स को तबाह करने आए हो तो तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाओगे। डार्क गोकू कहता है कि पूरा यूनिवर्स नहीं, बल्कि पूरा मल्टीवर्स। और ऐसा बोलते ही डार्क गोकू और डार्क वजीटा ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं करप्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और करप्टेड अल्ट्रा ईगो में। तभी गोकू और वजीटा भी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो में, और दोनों के बीच में एक फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उस फाइट में डार्क गोकू और वजीटा काफी आसानी से गोकू और वजीटा को हरा रहे होते हैं, क्योंकि उनकी करप्टेड फॉर्म अल्ट्रा ईगो और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को और भी ज्यादा पावरफुल बना रही थी। वजीटा गोकू से कहता है कि हम अल्ट्रा ईगो और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से इनको नहीं रोक सकते, हमें अपनी सुपर सेन व्हाइट और ब्लैक में ट्रांसफॉर्म होना ही पड़ेगा अगर हमें इनको रोकना है तो। गोकू कहता है तुम सही कह रहे हो। जिसके बाद वो कोशिश करते हैं सुपर सैयन ब्लैक और व्हाइट में ट्रांसफॉर्म होने की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। और डार्क गोकू और वजीटा काफी बुरी तरीके से गोकू और वजीटा को मार रहे होते हैं, जिससे कि वो नहीं बच पा रहे होते हैं। तभी गोकू वजीटा को लेकर के इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन कर देता है सुप्रीम काय की जगह पे। सुप्रीम काय गोकू और वजीटा को देखता है और कहता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो। गोकू और वजीटा कहते हैं कि हमारे पास ये बताने के लिए अभी समय नहीं है, हमारा यूनिवर्स यूनिवर्स नहीं मल्टीवर्स बहुत बड़ी खतरे में है, हमें आपके पोटारा रिंग्स की मदद चाहिए, तभी हम उस खतरे से अपने यूनिवर्स को बचा सकते हैं।
और ऐसा बोलते ही वहां पे दिमिग्रा आ जाता है, क्योंकि डिस्ट्रॉयर्स भी डीमन रेल्म का पोर्टल खोल चुके थे, जिससे कि दिमिग्रा बाहर आ गया था। दिमिग्रा कहता है, तो क्या तुम ही वो गोकू और वेजिटा हो जिससे कि डिस्ट्रॉयर से डर रहे हुए हैं? आखिर ऐसा क्या खास है तुम में, जरा मैं भी तो देखूं। तभी सुप्रीम काय अपने पोटारा रिंग्स गोकू और वेजिटा को दे देता है, और वो फ्यूज कर जाते हैं वेजिटो में। तभी वहां पे डार्क गोकू और डार्क वेजिटा भी आते हैं, और वो कहते हैं, ओ तो तुम फ्यूज कर गए। आखिर तुम इतना क्या डर गए हम दोनों से कि तुम्हें फ्यूजन की ही जरूरत पड़ गई? दिमिग्रा कहता है कि तुम चारों में असली गोकू वेजिटा कौन है? तो डार्क गोकू कहता है कि क्या इस मल्टीवर्स में सब बेवकूफ ही है क्या? तुम्हें क्या लगता है कि ये वीक मॉर्टल तुम्हें असली गोकू लग रहा है? असली गोकू मैं हूँ, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। दिमिग्रा कहता है, खैर मैं तुम चारों को ही खत्म कर दूंगा, सॉरी तुम तीनों को। और अगर तुम दोनों को भी फ्यूजन करना है तो तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम दोनों का फ्यूजन भी मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ऐसा बोलते ही विजिटो अटैक कर देता है डार्क गोकू और डार्क वजीटा के ऊपर, लेकिन उस अटैक से डार्क गोकू और डार्क वजीटा बच जाते हैं। डार्क गोकू कहता है, तुम चाहे फ्यूजन ही क्यों ना कर लो, तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं हो। विजिटो कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर ये देखो। ऐसा बोलते ही वो ट्रांसफॉर्म होता है अपनी अल्ट्रा फॉर्म में, जिससे कि डार्क गोकू और डार्क वेजिटा भी नहीं बच पा रहे होते हैं। फाइनली अल्ट्रा वेजिटो अपने फाइनल कामेहामेहा की मदद से डार्क गोकू और डार्क वेजिटा को धूल में उड़ा देता है। और दिमिंगरा ये चीज देख करके कहता है, तो तुम हो असली गोकू और वेजिटा। वेल, तुमने खुद को तो हरा लिया, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकते। जिसके बाद विजिटो अटैक करने की कोशिश करता है दिमिग्रा के ऊपर, लेकिन उसका एक भी अटैक दिमिग्रा के ऊपर नहीं लैंड कर रहा होता, क्योंकि दिमिग्रा उन्हें टाइम डायलेशन में डाल देता है। जिसके बाद विजिटो अल्ट्रा विजिटो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, और वो एक भी अटैक नहीं लैंड कर पाता दिमिग्रा के ऊपर। अल्ट्रा विजिटो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है दिमिग्रा के सामने, और दिमिग्रा बहुत बुरी तरीके से अल्ट्रा विजिटो को हरा रहा होता है। विजिटो पूरी तरीके से हार मान चुका था, और अब उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी। इवन उनका टाइम भी खत्म होने वाला था, और वो अनफ्यूज करने ही वाले थे। लेकिन तभी वहां पे ग्रैंड प्रीस्ट और जनो आ जाते हैं। जनो देखता है कि दिमिग्रा डीमन रेल्म से छूट चुका है, तो जेनो दिमिग्रा को वहीं पे इरेज कर देता है। और जब वो विजिटो के पास जाते हैं, तो विजिटो अचानक से बहुत ज्यादा रेज करके सुपर सैन ब्लैक एंड व्हाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसमें ट्रांसफॉर्म होने की वजह से इतनी एनर्जी रिलीज हुई थी कि सुप्रीम काय भी रेज हो जाते हैं। और जैसे ही वो उसमें ट्रांसफॉर्म होता है, सुपर सैन ब्लैक एंड व्हाइट विजिटो वहां से गायब हो जाता है। अब पिछले किसी पार्ट में मैंने तुम्हें बताया था कि सुपर सैन ब्लैक फॉर्म का एक बहुत बड़ा कौन है। अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि आखिर वो कौन क्या है। देखो, सुपर सैन ब्लैक इतनी ज्यादा ईविल फॉर्म है कि अगर उसको सही से कंट्रोल ना किया जाए तो फॉर्म बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लेती है। इसीलिए जब डिस्ट्रॉयर के साथ फाइट कर रहा था वजीटा, तो वजीटा पूरी तरीके से हार चुका था, लेकिन उसकी सुपर सैन ब्लैक फॉर्म ने उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लिया, जिसकी वजह से वो रेल्म शिफ्टिंग करके डिस्ट्रॉयर को हरा पाया था। इसीलिए वजीटा को बिल्कुल भी नहीं याद था कि उसने ऐसा किया कैसे था, जब गोकू ने उससे पूछा था। और विजिटो के साथ भी सेम यही चीज हुई है। गोकू और वजीटा अपनी बॉडी के ऊपर और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके थे। इसीलिए सुपर सैन ब्लैक ने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया उसकी बॉडी के ऊपर। खैर, वहीं दूसरी तरफ डार्क मल्टीवर्स रेल्म का पोर्टल को कोई फिर से ब्रीच करने लगा था। अब वो बीइंग कौन है, क्या वो टाइमलाइन ईटर तो नहीं, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हो सकता है कि आज की वीडियो में मैं काफी जगह पे फंबल किया हूँ, वो इसलिए क्योंकि मेरी जीभ जल चुकी है। पता नहीं मैं कौन से नशे करके चाय पी रहा था।